चलिए भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे, दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, तीनों सिमिलर क्वेश्चन है। एक सर्कल के पहला 8 में क्या है, एक सर्कल के अंदर में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और सेकंड में क्या है, उसके बाद 9 में है, सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर है। और 10 में क्या है, एक सर्कल के अंदर में क्या है, हेक्सागोन है। क्या है? एक में ट्रायंगल, एक में स्क्वायर और एक में हेक्सागोन। और तीनों में रेशियो निकालना है। एक बार ट्रायंगल का रेशियो किसके साथ? सर्कल के साथ। स्क्वायर का रेशियो सर्कल के साथ। और हेक्सागोन का रेशियो सर्कल के साथ। तीनों में रेशियो निकालना, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें एक कहा गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर है। इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर्कल के अंदर में। चलिए फिगर बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक सर्कल बना दिए, और सर्कल के अंदर में क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? ध्यान दोगे, कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। नाम देते इसका कुछ, ए बी सी। यहाँ देखो, तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम है, तो क्या बोले? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और साइड पता नहीं क्या है, साइड को मान लेते हैं ए, साइड को मान लेते हैं ए। और यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं इस तरह। और ये जो है रेडियस को मान लेते हैं आर, रेडियस को मान लेते हैं आर। और ये जो है a/2, ये पूरा a है, तो a का आधा कितना हो जाए? a/2। तो साइड पर को हमने क्या माना? a माना। अब स्टार्ट करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है? a मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए मान लिए। क्या मान लिए? ए यूनिट। क्या मान लिए? ए यूनिट। अब देखो, ये जो हाइट है ना, हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता था √3/2 इंटू साइड। और अगर बोलोगे तो हम निकाल देंगे। निकाल दें? यस कविन। अगर याद नहीं है तो हम निकाल भी देते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो, ए बी सी, इसका नाम होता है डी। क्या नाम होता है? डी। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, देयरफॉर बी डी इक्वल टू सी डी। हाफ ऑफ बी सी। यस कमिन, यस कमिन। चलो यहाँ क्या देखो, ये पूरा ए था, ये पूरा ए था, तो ए का आधा क्या हो जाए? a/2, a/2। ये मेरा बी डी सी डी बराबर हो गया, ये भी a/2, ये भी a/2, ठीक है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी। अब तो हम निकाल दे रहे हैं हाइट, डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, डी पे 90 है, डी पे 90 है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। देखो इधर, इन ट्रायंगल ए डी बी में डी पे 90 है, इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए 90 है डी पे, तो अगर डी को हम बंद कर दें, डी को बंद कर दें, तो क्या बचेगा? ए बी। क्या बचेगा? ये होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यस कमिन, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। चलो ए बी कितना है? यस कमिन, यस कमिन, ए स्क्वायर, ए डी पता नहीं, और बी डी कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक लिखिए पहले। चलिए आगे बनाते हैं इसका। देखिए, ए स्क्वायर, ए डी ए है, ए डी क्या है? पता नहीं क्या है, ए डी निकालना है, हाइट।
और इधर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में इसको इधर लाएं क्या हो जाए माइनस में, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, लेकिन हम प्रूफ दिखा दें कैसे होता है, ठीक है। 4 1 कैल्शियम 4 इंटू ए स्क्वायर, चार से एक गया, 4 से 1 चला गया 3 3 ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ तक लिखिए, इसको मिटाएंगे अभी। चलिए यहाँ देखिए क्या है, ए डी स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, और यहाँ ए हो गया, ए डी इक्वल टू √3/2 यानी हाइट मिल गया √3/2। देखो हाइट तो ऐसे डायरेक्ट हम यूज़ करते तो हो जाता है, लेकिन हाइट हम निकाल दिए। देखो इधर हाइट निकाल दिए, इसका हम कितना आ गया √3/2 इंटू साइड, प्रूफ करके निकाल दिए कितना होगा हाइट। अभी हाइट निकाले हैं, अगला रिलेशन लिखते हैं। देखो इधर इसके बाद समझना अच्छे से, देखो इसके बाद एक लाइन और समझो। यहाँ देखो ये पॉइंट सेंटर, ये क्या सेंटर है, ये क्या है, देखो सुनो अच्छा से, सेंटर है ये, तीनों लाइन जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड का रिलेशन होता है किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 2:1। देखो इधर फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये मीडियन है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तीनों जहाँ मिला उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड का, अरे बात मत करो, सेंट्रोइड का जो सेंट्रोइड का रिलेशन क्या होता है, किस रेशियो में, इधर होता है 2 भाग, इधर होता है 1 भाग। तो इधर 2 भाग और इधर 1 भाग, 2 और 1 कितना हो गया, 3 भाग। कितना हो गया, 3 भाग। तो ये जो डिवाइड कर रहे हैं आपको, इसका कुछ नाम देते हैं ओ। क्या नाम देती है, ओ। चलो यहाँ देखो ये ओ ए कितना होगा, थोड़ा बताना अच्छे से। अरे कितना बात करती, बोल रहे डिस्टर्ब हो रहा तो सुनाई नहीं दे रहा तुम लोग। यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना 2 यूनिट और इधर 1 यूनिट, 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। यहाँ 2 यहाँ 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। और हमको ये निकालना है ये वाला पार्ट, तो ये कितना पार्ट है, 2 यूनिट है, कितना में से, 3 में से, कितना में से, 3 में से। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये ओ ए डी को डिवाइड करता, तो लिखेंगे ओ डिवाइड्स ए डी, O divides AD in the ratio 2:1 2:1, इसलिए OA कितना होगा, 2/3। इधर हो गया 2 यूनिट, इधर हो गया 1 यूनिट, 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। किसका पूरा हाइट, यह AD क्या है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एच, क्या है, एच। यहाँ पे एच है, इस यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे। इधर क्रॉस करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 3 × R। चलिए यहाँ तक लिखिए जल्दी। चलो यहाँ देखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ देखो फिर से देख लो ये वाला ये ओ ए कितना हुआ, इधर 2 यूनिट होता है, इधर 1 यूनिट, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। हमको निकालना है ये वाला ओ ए का, तो ओ ए कितना है, 2 यूनिट। ओ ए कितना, आउट ऑफ कितना, ये पूरा कितना, 2 और 1 3 यूनिट, कितना, 3 यूनिट। तो 3 लिखें। ये पूरा पक्का नाम क्या है, ए से लेकर डी तक क्या है, ए डी। क्या लिखे,
AD, AD को क्या लिखते हैं H, क्रॉस करेंगे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यहाँ भी H यहाँ भी H, फ्रॉम 1 and 2। देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, वहाँ पे यहाँ देखो क्या क्या कट रहा, दोनों से यहाँ भी H है यहाँ भी H है, हटा दिया H को, ये एक साइड इक्वल है दूसरा साइड इक्वल हो, यहाँ 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया √3a इक्वल टू 3r। यहाँ से r निकालेंगे, क्या निकालेंगे r, चलिए यहाँ देखिए √3/3a आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को कितना बार लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस 3 को हम क्या लिख रहे हैं, देखो इस 3 को लिख रहे हैं हम लोग √3 इंटू √3, √3 इंटू ये कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल टू कितना मिला, a/√3, a/√3। और अगर हम यहाँ से a निकालेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा, अगर हम यहाँ से a निकालें तो a इक्वल टू होगा मेरा √3r, √3r। हम पहुँच गए a, मतलब हम साइड निकाल लिए, ये ट्रायंगल का हम क्या निकाल लिए, साइड, साइड मेरा क्या था a निकाले, और इधर क्या r के टर्म में, किस टर्म में, r के टर्म में 1 2, और इसको मान लेते हैं 3, जल्दी लिखिए। चलिए अब रेशियो निकालना है, यहाँ पे देखिए साइड को निकाल लिए रेडियस के टर्म में, ठीक है, और अब निकालेंगे रेशियो, क्या निकालेंगे रेशियो, देखिए रिक्वायर्ड रेशियो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ सर्कल। चलिए याद है आप लोगों क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, अब देखिए हम ये निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, ए कितना है √3r, ये क्या है, इसलिए जानबूझ के हम r के टर्म में लिखे थे, तभी ना r कैंसिल हो जाएगा, तो a के बदले क्या लिखेंगे √3r, a के बदले √3r। कहाँ से आया, फ्रॉम 3, ठीक है। अब देखो अच्छा से √3 का स्क्वायर, कुछ कैंसिल होगा, देखो यहाँ भी r स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाए, क्या बचा, 3 इंटू √3, 3√3, 4 इंटू पाई, यही लाना था, हैंस प्रूव्ड, कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पे देखो मीडियन कहाँ पे नहीं समझ में आया, देखो मीडियन होता क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसका बीच वाला पॉइंट क्या है D, बीच वाला पॉइंट क्या है D, तो ये जो AD है ना, ये मीडियन है, मीडियन का काम होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो अब एक मीडियन तो इधर एक इधर A से हो गया, एक B से होगा और एक बार C से होगा, और तीनों जहाँ पे मिलेगा उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे आया तुम्हारा सेंट्रॉइड, इसका नाम देते हैं हम G। तो इसका किस रेशियो में डिवाइड किया है देखा गया है, इसको बना के किसी भी ट्रायंगल के साथ में, तो जब देखा गया तो हमेशा पता चला कि इधर 2 यूनिट आ रहा है और इधर 1 यूनिट आ रहा है, मतलब इधर 2, अगर 3 सेंटीमीटर है तो इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 1, इधर भी इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1, यही रिलेशन है 2:1, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर तो 9 में क्या है? क्वेश्चन 9 में एक सर्कल के अंदर में स्क्वायर है, क्या सर्कल के अंदर में स्क्वायर। चलिए देखो, ये क्या है? स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ देखोगे, इसको ज्वाइन करते हैं। हाँ चलो, अरे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसका मत करो। यहाँ पे देखो, स्क्वायर का साइड को हम लोग क्या मानते हैं? ए। क्या मानते हैं? ए। यहाँ मान लिए ए, और ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। हो गया? चलो बदमाशी मत कीजिए, देखिए इधर। हाँ, अरे डिस्टर्ब मत करो। ए बी सी डी क्या? स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या? स्क्वायर है। और स्क्वायर के साइड को हम लोग क्या मानते हैं? अरे ये तो और है। यहाँ देखो, ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। अरे तुम लोग गजब कर रहे हो। चलो दो, ए बी सी डी क्या? स्क्वायर है। स्क्वायर के साइड को क्या माने? ए। क्या मान लिए? ए। ए बी सी डी है स्क्वायर, ठीक है। और हम इसका साइड को मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, साइड को मान लेते हैं ए यूनिट। क्या मान लिए? ए मान लिए। और इसका रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? आर है। रेडियस ऑफ सर्कल आर है। अब लेते हैं ट्रायंगल डी ए बी। इन राइट ट्रायंगल डी ए बी, देखो यहाँ पे ए पे कितना हुआ? 90, क्योंकि स्क्वायर का जितना भी एंगल्स होता है सब क्या होता है? 90। सारा कितना होता है? 90। तो डी ए बी में ए पे 90 है, ठीक है। और हम पढ़े पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े? एच स्क्वायर, 90 के सामने वाला एच होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, ठीक है। चलो लिखते हैं, ए पे 90 है, ए पे 90 है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या लिखे हैं? बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, आर प्लस आर 2r, ए भी ए है और ये भी ए है, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4r स्क्वायर, एक और एक इधर कितना हो गया? 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से काट लेंगे ना हम लोग। यहाँ से अगर हम लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, यानी ए स्क्वायर कितना मिला? 2r स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। चलिए देखिए, अब निकालना है रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो किसका किसका रेशियो निकालना है? ट्रायंगल का ऊपर रहेगा, ये स्क्वायर का ऊपर रहेगा और सर्कल का नीचे रहेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर बाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखोगे यहाँ देखो, ए स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? 2r स्क्वायर। ए स्क्वायर के बदले 2r स्क्वायर। यहाँ बगल में दे, कहाँ से आया? फ्रॉम 1, फ्रॉम, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा? आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 2/पाई, 2/पाई, बस प्रूव्ड हो गया। यही तो लाना था, हैंस प्रूव्ड। जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन 10 में क्या है? एक सर्कल के अंदर में हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या होता है?
इसमें 6 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 6। चलिए देखिए बनाते हैं। हेक्सागोन 6 साइड, 1 2 3 4 हो गया। कितना ये हेक्सागोन बन गया? कुछ नाम देते इसका, ए बी सी डी, नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया? सेंटर। इसको मिलाते हैं। हो गया। ये इसका रेडियस को मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। अब एक का बात करते हैं, ये पूरा क्या बन रहा है? सेक्टर। ये ट्रायंगल है, इसका सेंटर दे दिए ओ। क्या दे दिए? ओ। कितना पार्ट में डिवाइड हुआ? 1 2 3 4 5 6, और साइड भी कितना? 6। तो ये हेक्सागोन का नाम दिए हम लोग क्या? ए बी सी डी ई एफ। लेटर भी 6, 2 2 4 2 6 इज ए हेक्सागोन। चलो अब हम लोग इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इसमें लेते हैं कोई एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी, ये भी रेडियस है, ये भी, यहाँ पे भी क्या है? रेडियस। ये एंगल निकालना है थीटा किसी एक का। चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी बराबर होगा, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है। देखिए थीटा कितना होगा, और इसमें हम ओ ए के बराबर है, तो ओ ए के सामने कौन है? ओ ए के सामने में बी है, और ओ बी के सामने में ए है, यानी बी जितना होगा ए भी उतना ही होगा। दोनों क्या सेम होगा। अगर थीटा का बात करें तो थीटा यहाँ से हम निकाल लेते हैं। थीटा कितना होगा? टोटल 360। टोटल कितना? 360। कितना पार्ट में डिवाइड होगा? 6 पार्ट में। 6 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा मेरा निकल जाए 60 डिग्री। काट लेंगे। थीटा पता चल गया कितना? 60, यानी यहाँ पे 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60। अब बी और ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको बाई एंगल से प्रॉपर्टी में क्या है? तीनों का सम, ए ओ बी, ए ओ बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ए ओ बी कितना है? थीटा, और थीटा कितना निकला? 60। तो यहाँ क्या लिखें? 60। ए का ए लिखें, और बी के बदले क्या लिख सकते हैं? ए बराबर कितना हो गया? 180। ए और ए कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल है, यहाँ कर देते हैं। 180 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 180 में 60 गया, एक 120/2 काट दें। ए कितना आ गया? 60 डिग्री, यानी सारे 60 आ गए। ए 60 है, और बी भी 60 है, और ये भी 60 है। तीनों 60 60 है। इसका मतलब क्या? ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कितने हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अभी एक का निकालें तो यहाँ जो रेशियो हम लोग लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो एरिया ऑफ हेक्सागोन बाय एरिया ऑफ सर्कल। और हेक्सागोन में कितने ट्रायंगल है? देखिए 1 2 3 4 5 6, और सभी कैसे है? इक्विलेटरल। सभी कैसे है? इक्विलेटरल। तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। और मेरे पास क्या था? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। अब ये दोनों सेम हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? आर रेडियस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड सेम होता है। तीनों साइड सेम होता है। तो जब ये आर तो ये भी क्या हो जाएगा? आर, यानी साइड मेरा क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ पे जो ए है, ए के बदले क्या लिखेंगे? ए के बदले हम लिखेंगे आर। ए के बदले, क्योंकि ए तो आर हो गया ना। याद दो फिर से यहाँ पे 60, यहाँ 60, यहाँ 60, तो तीनों सेम हो गया, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका तीनों साइड सेम होता है। तो पहले एक साइड आर है, दूसरा भी आर है, तो ये भी कितना हुआ आर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों सारा साइड सेम होता है। तो जो साइड को हम ए माने थे वो साइड ए की जगह पे कितना हो जाएगा आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 3√3, 2 इंटू पाई 2 पाई, देखिए आ गया ना, यही आंसर फ्रूट। देखिए एक्सरसाइज 6.3 पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।